हेलो माय मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है और दो शिप्स नीचे हैं। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 30 डिग्री दिया गया है और दोनों शिप बोला गया है कि एक के पीछे एक है। तो इसमें हमें दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का फिगर, ये हमारा लाइट हाउस है ए बी जिसकी हाइट हमें 75 मीटर दी गई है। दो शिप हैं, एक शिप है सी और दूसरा शिप है डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन सी शिप का 45 डिग्री, यहाँ पे होगा 45 डिग्री और दूसरे शिप का जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो आप बोलिएगा मैम आपने यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री कैसे लिख लिया। तो वो मैंने कैसे लिखा, ये हमारा ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है जो कि पैरेलल हो जाएगा डी बी के। ठीक है, अब डी ए और सी ए क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ट्रांसवर्सल होता है और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल ई ए डी जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर होगा जो कि है हमारा 30 डिग्री। और सेम उसी तरह एंगल ई ए सी जो है हमारा बराबर होगा एंगल ए सी बी के जो कि है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी tan 45 क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो कि है हमारा ए बी बाई बेस जो कि है सी बी। ए बी हमें दिया हुआ है 75 और सी बी को मैंने क्या ले लिया है, y ले लिया है 1, यानी कि y हमारा सी बी जो है वो कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। अब हमें सी बी नहीं निकालना था, हमें डी सी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग इन ट्रायंगल, आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है इन ट्रायंगल ए डी सी tan 30 ए डी सी tan 30 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमारा ए बी है बाई बेस हमारा क्या है डी बी। अब यहाँ से ए बी को हम लोग क्या लिख सकते, डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, और tan 30 1/√3 होता है। अब हम लोग ए बी को, तो हमें ए बी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 75 हमें दिया हुआ था, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y हमने निकाला था 75 था, यहाँ पे 1/√3 लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 75/√3 इज इक्वल्स टू 75 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75/√3 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 75/√3 माइनस 75। अगर हम लोग 75 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल्स टू 75/√3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक गर्ल है जो एक बैलून को ऑब्जर्व करती है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर अबव फ्लाई कर रहा था। जब वो पहले उस बैलून को ऑब्जर्व करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है। कुछ समय बाद वो बैलून थोड़ा दूर चला जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो उस बैलून ने कवर किया है। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। तो ये है हमारा फिगर,
ये गर्ल है जो कि बी पॉइंट पे है। उस गर्ल का हाइट हमें 1.2 मीटर दिया हुआ है। वो एक बैलून को ऑब्जर्व करती है जब तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। कुछ टाइम बाद वो बैलून फ्लाई करके पॉइंट डी पे पहुंच जाता है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। उस बैलून जो है वो ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है मान लीजिए, ग्राउंड से वो बैलून 88.2 मीटर अबव फ्लाई करता है। तो 1.2 मीटर जो है उस गर्ल की हाइट हो गई। और तो उस गर्ल की हाइट यानी आइज़ तो हमारी यहाँ पे ही होती है, तो उस गर्ल्स की हाइट को हम लोग टोटल डिस्टेंस में से, टोटल हाइट में से जो कि हमारा 88.2 मीटर था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, तब हमारा जो यहाँ से DE जो हमारा आ जाएगा वो 87 मीटर आ जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 88.2 लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेंगे, ABC ट्रायंगल लेंगे। इसमें हम लोग 1060 जो कि हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि इस ट्रायंगल में क्या है, AC है बाई BC। AC हमें यहाँ पे AC जो होगा वो DE के बराबर होगा, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 87 मीटर हमने फाइंड निकाला था। और BC हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे BC ही रहने देते हैं। और यहाँ पे √3, यहाँ से BC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 87/√3। अब हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल BDE। इसमें हम लोग BDE ट्रायंगल, इसमें हम लोग 1030 होगा, जो कि हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमारा क्या था, DE था, और बाई बेस जो कि हमारा BE है। तो DE हमारा 87 था, BE हमें नहीं पता है, तो यहाँ से 1030 1/√3 होता है, तो 87/BE आ जाएगा। हमारा BE क्या हो जाएगा, BC + CE। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 = 87 BC + CE, विच इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 87/87√3 + CE। यहाँ से हमारा 1/√3 क्या हो जाएगा, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और √3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 87 + √3 CE = 87√3 × √3, जो कि हमारा हो जाएगा 87 × 3। यहाँ पे 87 फिर यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो √3 CE जो हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से CE की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 87 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, -1 और बाई √3, जो कि हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 174/√3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √3 इसको रेशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा 174√3/3, विच इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 58/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा डिस्टेंस हो जाएगा उस बैलून ने जो कवर किया था पॉइंट A से पॉइंट D के बीच में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, जो है हमारा 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक टावर है जो कि एक हाईवे पे है। उस टावर पे एक मैन खड़ा है जो एक कार को ऑब्जर्व करता है। जब वो सबसे पहले उस कार को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो 30 डिग्री होता है। और कुछ समय बाद यानी कि 6 सेकेंड्स बाद जब वो कार जो है वो दूसरे पोजीशन में पहुंच जाता है तो वहाँ तब का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। और हमें बोला गया है जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 60 डिग्री था
उस पॉइंट से कितनी देर बाद वो कार जो है वो फुट ऑफ द टावर पे पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये है हमारा फिगर। ए बी जो है हमें टावर दिया हुआ था और सी और डी पोजीशंस ऑफ कार मैंने ले लिए हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो टावर से मैन एक इस कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होता है। कुछ समय 6 सेकेंड बाद जब वो कार डी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि डी बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। इसका मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे एंगल 30 और एंगल 60 कैसे आया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ई ए और सी बी जो है वो आपस में पैरेलल है इसलिए, और सी ए और ए डी जो हमारे ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल ई ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सेम इसी तरह से एंगल ई ए डी जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर हो जाएगा जो कि हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू x, स्पीड ऑफ द कार हमने x ले लिया। आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सी डी डिस्टेंस कवर करने में यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और सी डी डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड का। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे। तो यानी कि यहाँ से स्पीड जो है x जो कि हमने x मान लिया है इज इक्वल्स टू सी डी बाई 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा सी डी का वैल्यू, डेट इज सी डी, वो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी डी 6x और डी बी को हम लोग y सपोज कर लेते हैं। इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी 10 30 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि है हमारा ए बी बाई सी बी। 10 30 1/√3 विच इज़ इक्वल्स टू ए बी और सी बी हमारा कितना है 6x प्लस वाई। यहाँ से ए बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस वाई बाई √3। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी 10 60 जो कि हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो था ए बी बाई डी बी हमने क्या सपोज किया था, वाई सपोज किया था। 10 60 हमारा √3 होता है। ए बी हमें नहीं पता है, डी बी हमने क्या सपोज किया था, वाई सपोज किया था। तो यहाँ से हमारा ए बी कितना आ जाएगा, √3 वाई आ जाएगा। और पहले हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो हमारा आया था 6x प्लस वाई बाई √3। तो उसके ए बी की जगह हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए बी हमारा आया था 6x प्लस वाई बाई √3 डेट इज विच इज़ इक्वल्स टू √3 वाई। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा 3y हो जाएगा। यहाँ से 6x जो हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा और 3x जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी y की वैल्यू हमारे पास 3x आ गई। अब आप सबको पता है हमें फाइंड आउट करना था टाइम। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारा y था जिसकी वैल्यू हमारी 3x आई। तो y की जगह हम लोग 3x पुट कर देंगे और स्पीड हमने x सपोज किया था। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या आ गया, 3 सेकेंड आ गया। इसको आप स्पीड डिस्टेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं डी बी बाई एक्स। और डी बी की वैल्यू हमने y ली थी, y की वैल्यू 3x आ गई, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी बाई x विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना और अगर सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना
और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।